लालू जी बड़े नेता हैं और मुझे जो आपने बताया उस पर मैं ध्यान देखा नहीं अभी तक। लालू जी कुछ बोले तो सोच समझ के बोले हैं और उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। नीतीश जी भी हमारे अपने हैं और लालू जी का उनका अपना बड़ा भाई छोटा भाई का संबंध है, तो लालू जी और नीतीश जी के आपस वाला बात के लेकर मेरे पास कोई जवाब नहीं। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा श्री नीतीश द्विवेदी जी, ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जिला सीवान से हैं और युवा हैं और पूरे देश में ये अपने संगठन के माध्यम से पूरे देश में जाना आना उनका होता है और बिहार में अभी सक्रिय रहकर वीआईपी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, वीआईपी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो वीआईपी पार्टी परिवार में हम धन्यवाद देते हैं श्री नीतीश द्विवेदी जी को कि आप हमारे गरीब पिछड़ा दलित की पार्टी जो हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आप युवा हैं। आज आप वीआईपी परिवार में आने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई मैं देता हूं। और मैंने कहा कि देश लेवल पे घूमते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं और ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पंचायती चुनाव का जो प्रक्रिया है वोटिंग का, उसके जरिए बने हैं। तो निश्चित तौर पे देश लेवल पे इनकी अपनी पहचान है, देश लेवल पे इनको लोग जानते हैं और अभी हमारे बिहार में रहकर सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए वीआईपी पार्टी को चुने हैं। ऐसे बिहार में बहुत सारे दल हैं, बड़े बड़े दल हैं अपने आप को कहते हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी को यहाँ पे चुनना, सामान्य वर्ग से आते हैं और एक गरीब अति पिछड़ा का पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो निश्चित तौर पे मैं इनके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। तो तमाम साथियों को और श्री नीतीश द्विवेदी जी के बहुत सारे सैकड़ों समर्थक यहाँ पे सभागार में उपस्थित हैं, वीआईपी पार्टी के भी नेता यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप पार्टी में आ गए हैं तो निश्चित तौर पे सिवान, गोपालगंज, छपरा पे विशेष समय आपको दायित्व दूंगा और निश्चित तौर पे जब विशेष दायित्व दूंगा तो आप इसका निर्वहन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और मैं चाहूंगा कि श्री नीतीश द्विवेदी जी आप लोगों को अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे पार्टी के संरक्षक और बिहार सरकार के पूर्व आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद और संकल्पों में ज्यादा प्रदान करता है। और साथ में जितना भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग हैं, आप सभी को मैं संकल्पों में ज्यादा प्रदान और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत जितने भी यहाँ पे आए हुए जितना भी पदाधिकारी है, आप सभी को भी मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपने लाइफ में पहली बार राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आप सब जितने लोग यहाँ आए हैं, आप सभी को भी मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। आज 11 दिसंबर अपने आप में आज का दिन एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन है। आज ही के दिन संविधान सभा का अध्यक्ष हमारे सिवान जिला के मानवता का अग्रदूत और महामानव और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू आज ही के दिन अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। तो इसके लिए आपको बहुत खुशी हुआ। दूसरी बात की आध्यात्मिक में आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भागवत गीता का अमर ज्ञान दिया था। इसके लिए भी प्रवेश करने का संकल्प भी लिया है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं नेता नहीं, आप सभी का बेटा हूँ। आप सब हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए और मैं सेवा करने आया हूँ। और हमारे बड़े भैया जैसे हैं आदरणीय
पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, आपने हमको इतना इज्जत और सम्मान दिया, इसके लिए मैं अपनी टीम के ग्राहकों से पर फिर से आपको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और जितना भी मीडिया बंधु आए हैं, आप सभी को भी मैं टीम के ग्राहकों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। किसी साथी को कुछ पूछना है? निश्चित तौर पे देखिए, जाति हमारी पहचान है और हर समाज में अपने हक अधिकार के लिए सभी को लड़ने की आवश्यकता है। और मैं डे वन से मैं कहता रहा कि विकासशील इंसान पार्टी का नेतृत्व एक जाति का हो सकता है, लेकिन इसमें एक जाति के लोग नहीं है, सभी जाति सभी धर्म के लोग इस पार्टी में हैं और भविष्य में भी इस पार्टी को सभी जाति धर्म के लोग आगे बढ़ाएंगे। और जब सभी को हिस्सेदारी की बात होता है तो हम निश्चित तौर पे सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम हिस्सेदारी देने का काम करते आए हैं और आगे भी इसी तरीके से सभी जाति धर्म को सम्मान देने का काम हम करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नयन सीखने जा रहे हैं। देखिए, आप सब भी नीतीश जी को बहुत समर्थन करते हैं। कल जो बिहार में जो चुनाव का परिणाम आया उसको आप लोग दिखा ही नहीं रहे। सरकार के खिलाफ में और चौथे नंबर पर उनकी प्रत्याशी पहुंच जाए जहां पे वो लोग बरसों से उस सीट को कब्जा करके रखे थे। तो नीतीश जी का समय खत्म हो चुका है। अभी नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि आप गरीब पिछड़े दलित की हमेशा आगे बढ़ाने का सोच रखे हैं, तो हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाकर हम लोगों को आगे हैंड ओवर कर दे और हैप्पी एंडिंग करें, ताकि आप घर पे आराम से और देखते रहिए कि हम लोग बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी का समय खत्म हो चुका और अभी फिलहाल तो अगले साल 2025 में नवंबर तक सरकार में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर उससे पहले वो हम लोगों को हैंड ओवर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जनता निश्चित तौर पे जैसे कल उपचुनाव में तकरीबन 12-15% के अंदर में वोट में उनको सिमट दिए हैं, आने वाले समय में जनता मजबूती से उनको बहुत दूर करेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। साथियों, लालू जी का बयान को कैसे देखते हैं आप? लालू जी के बयान को कैसे देखते हैं आप? लालू जी बड़े नेता हैं और मुझे जो आपने बताया उस पर मैं ध्यान देखा नहीं अभी तक। लालू जी कुछ बोले तो सोच समझ के बोले हैं और उस पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नीतीश जी भी हमारे अपने हैं और लालू जी का उनका अपना बड़ा भाई छोटा भाई का संबंध है, तो लालू जी और नीतीश जी के आपस वाला बात के लेकर मुझे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इंडिया गठबंधन का मुखिया जो बनता को बना देना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, लालू जी अगर कुछ बात को बोल रहे हैं तो उसमें अपना एक अलग जगह है और लालू जी जो भी बोल रहे हैं उसका अपना एक महत्व है, तो उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वो सोच रहे हैं, बहुत सालों से जब हमारे जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से लालू जी राजनीति कर रहे हैं और निश्चित तौर पे लालू जी कुछ भी बोल रहे तो वो उस पर कुछ तर्क होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी में अच्छे से अच्छे पद श्री नीतीश द्विवेदी जी को मिलना है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे ये काम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि सिवान, गोपालगंज और छपरा, इसमें इनका विशेष हम लोग योगदान लेंगे और विशेष जवाबदेही देंगे और इनके आने से ये तीनों जिला मजबूती से बिहार में आगे बढ़ेगा, हमारे पार्टी संगठन मजबूत होगा। विशेष हम लोग इनको दायित्व देंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो सभी पार्टी को चुनाव लड़ना होता है, जब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, और सीट पर जो है टिकट पे पार्टी का नेता का ही हक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पे राजनीति में जो लोग भी आ रहे हैं उनको समाज सेवा करना है, तो निश्चित तौर पे राजनीति में आ रहे हैं समाज सेवा करना, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे और जब समय आएगा तो निश्चित तौर पे पार्टी कैंडिडेट कहाँ पे किनको कहाँ से लड़ाना है और जितने भी पार्टी के नेता होते हैं, चेहरा होते हैं, सभी पे पार्टी के लीडर जो है वो एक बार नजर दौड़ाते हैं कि हमारे लिए पार्टी के लिए सक्षम कौन होंगे, पार्टी के साथ आगे कौन बढ़ेंगे, वहां से जीत की गारंटी कौन हमारे कैंडिडेट देंगे। वो सब चीज को देखते हुए उनको जीत के लिए उनको टिकट दिया जाता है। तो इसलिए आने वाले समय में निश्चित तौर पे जहाँ पे भी जो लोग तैयारी होगा वहां पे उनके बारे में विचार करेंगे और निश्चित पार्टी में आए तो चुनाव लड़ने का सोच रखना चाहिए हर किसी एक कार्यकर्ता को।
और द्विवेदी जी भी अगर तो आने वाले समय में द्विवेदी जी अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो इस पर विचार होगा। कहा है कि 2025 के चुनाव में जो है 2 उप मुख्यमंत्री के जो है टर्म पर चलेगा, अभी से ही ऐसी वो निश्चित तौर पे पार्टी का पॉलिसी होगा। पार्टी को गठबंधन को जीत जिस रास्ते पे दिखेगा उस रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।